गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 14 बेटा आपका स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स से हम क्या समझते हैं बेटा, जो एक ये मैथ्स की ब्रांच है जो कि डाटास को डील करती है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझें तो इसमें ये आ जाएगी बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the collection, classification and analysis of the numerical data। यानी जो डाटास को डील करती है, उनको इकट्ठा करती है, फिर उनको क्लासीफाई करती है और एनालाइज करती है एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाने के लिए। इसके बाद आता है बेटा कि जो हमने ये डाटास कलेक्ट किए हैं, इनको हम प्रेजेंट किस किस तरह से कर सकते हैं। जो डाटा है हमारा बेटा, डाटा है द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल और अदरवाइज कलेक्टेड विद डेफिनेट पर्पस। यानी जब एक डेफिनेट पर्पस के लिए डाटास को कलेक्ट किया गया है तो हम उसको फ्रूटफुल या इंफॉर्मेशन ये कहते हैं कि हमने ये कलेक्ट की है। इसके बाद जो डाटा है बेटा वो दो तरह का होता है। पहला है हमारा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमारा कौन सा होता है बेटा, जो डाटा हम खुद कलेक्ट करें, यानी जो इन्वेस्टिगेटर है जो डाटा वो खुद कलेक्ट करे वो कहलाता है बेटा प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हमने खुद नहीं इकट्ठा किया, हमने किसी और से लिया, वो डाटा हमारा कहलाता है बेटा सेकेंडरी डाटा। ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रेजेंटिंग डाटा। तो डाटा को हम किस किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक तो है इसका न्यूमेरिकल मेथड ही है, जिसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा है, मान लीजिए ये हमारे पास डाटाज है, ये किसी भी तरह से अरेंज नहीं है, तो ये एक रॉ डाटा है। जब हम इसको एक ढंग में अरेंज करते हैं, मान लो हमने इसे घटते क्रम में लिखा या इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा, बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर और घटता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसे किसी भी उसमें लिख सकते हैं। तो इसमें हमने देखिए यहाँ पर ऊपर वाले जो डाटा रॉ था उसको अरेंज कर लिया, सबसे पहले सबसे छोटा और फिर सबसे बड़ा। तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट 95 है, लोएस्ट 25 है, तो जो इनका डिफरेंस है, द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, रेंज फाइंड करनी होती है आपको, तो रेंज आप कैसे निकालोगे, हाईएस्ट डाटा में से लोएस्ट डाटा की वैल्यू को घटाकर हम निकाल लेते हैं। उसके बाद है बेटा कि जो डाटा है वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं कई बारी। तो ये हमारा किस तरह से करते हैं हम, इसमें देखो ये हमें एक एग्जांपल दे रखा है, ये हमें बहुत सारे डाटास दे रखे हैं। इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें से पहले काउंट किया कि ये पहली डाटा है हमारा 10, तो हमने इसमें देखा कि 10 जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखा कि इसमें 10 एक ही बार है, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। फिर हमने 20 देखा, अगला आंकड़ा जो है डाटा हमारा 20 है, 20 भी एक ही बार आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद 36 को हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो हमने देखा एक 36 यहाँ पर है, एक 36 यहाँ है, एक यहाँ पर है। तो इस तरह से ये हमें 3 जगह दिखाई दे रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। तो इस तरह से हम इस सारे को अरेंज कर लेते हैं। तो ये तो है हमारा बेटा अनग्रुप्ड डाटा, इसमें कोई इंटरवल नहीं है हमारा। उसके बाद एक दूसरा मेथड जो आता है वो आता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम एक डेफिनेट ग्रुप बना देते हैं फ्रीक्वेंसी का कि इतनी से इतनी रेंज वाला हो, तो ये भी दो तरह का होता है बेटा। एक तो होता है कंटिन्यूअस इंटरवल, जिसे हम एक्सक्लूसिव फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हमारा डाटा लगातार होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो ये लगातार वाला होता है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है।
और दूसरी होती है बेटा हमारा डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होती है। इसमें जैसे 0 से 10 और उसके बाद 11 से 20, यहाँ पर गैप आ गया है, 10 वहाँ पर है 11, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफर आ गई है, तो ये वाली फॉर्म कहलाती है बेटा इंक्लूसिव फॉर्म। अब इसको हमें जो है एक डाटा के रूप में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें अरेंज करना है। उसके बाद आता है बेटा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हम डाटास को ग्राफिकली कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बेटा 3 तरीके होते हैं। पहला आता है हमारा बार ग्राफ हमारा, दूसरा आता है हमारा हिस्टोग्राम और तीसरा आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 3 तरह से हम डाटास को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है बेटा बार ग्राफ हम कौन से केसेस में अरेंज करते हैं, जिसमें हमारे बेटा जो डाटाज हैं वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनको हम अलग अलग बार्स से शो करते हैं। ये जो हमारे ये रेक्टेंगल टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे बार दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बार्स बोलते हैं। तो इसमें हमारा बार ग्राफ को हम बनाना सीखेंगे। जैसे देखिए ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स ये दिए हैं लोकेलिटी के, और उसमें कितने बच्चे जो हैं वो कार से जा रहे हैं, कितने बस से जा रहे हैं, कितने मोप्ड, कितने बाईसाइकिल से, रिक्शा से, इस तरह से ये सारे हैं। तो हम इनका बार ग्राफ दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले देखिए सब इसमें अलग अलग चीज़ें क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कार, बस, मोप्ड, बाईसाइकिल, रिक्शा। तो हमने इन सारों को और पांचों को अलग अलग बार से दिखाया। अब कार से कितने लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा एक बराबर इंटरवल लेंगे इस एक्सिस पर भी, और यहाँ पर भी जो हम बार्स लगाएंगे, इन बार्स के बीच में भी हम एक बराबर इंटरवल के बाद ही गैप पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि 27 हाईएस्ट है हमारा, तो हमने 5-5 के गैप लेके इस तरह से ये बना लिया है ऊपर। और फिर कार से 4 लोग गए, उसके बाद बस से 27 लोग गए, तो हमने यहाँ पर 27 पे मार्क लगा लिया। इससे हमारे 12 लोग हैं, तो ये 12 पे हमने निशान लगा लिया। इस तरह से सारी चीज़ों को हमने अलग अलग शो किया। तो ये हमारा बेटा बन गया बार ग्राफ। उसके बाद जो हमारा अगला आता है बेटे, वो आता है हमारा हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या अंतर है। हिस्टोग्राम में बेटा जो इनके बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, यानी ये एक ग्रुप्ड इंटरवल्स के साथ में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बार है, जैसे ये देखिए इसमें ये हमारा ग्रुप इंटरवल दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारा एक कंटिन्यूअस इंटरवल दे रखा है और सब में बराबर इंटरवल है हमारा, और इसमें फ्रीक्वेंसी दी है। तो हम यहाँ पर नीचे वाले इसमें क्या शो करेंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सारे रेगुलर वाले हैं, इसलिए इनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा। तो 10 से 20 वाले गैप में देखो पहले आया है 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने 7 शो कर दिए हैं। उसके बाद 11 स्टूडेंट है अगले इंटरवल में, अगले इंटरवल में 9 है। तो हमने इस तरह से इनको बनाया, तो ये हमारा बना बेटे हिस्टोग्राम। यहाँ पर देखो इनके बीच में, बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है, सब ये हमारे बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये बनता है बेटा हिस्टोग्राम। ठीक है बेटा।